नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल द लर्नोपीडिया पे। अपने टॉपिक स्टार्ट किया था राजस्थान की कला संस्कृति का लोक देवता, जिसमें अपने लोक देवता पढ़े थे। पहले तेजा जी के बारे में पढ़ा अपन ने। आज अपन देखने वाले हैं रामदेव जी के बारे में। रामदेव जी क्या है, 5 पीरों में आते हैं। पीर क्या होते हैं, जो जिनको मुस्लिम धर्म के लोग भी पूजे और हिंदू धर्म के लोग भी पूजे। तो रामदेव जी क्या है, 5 पीरों में आते हैं। पहले तो ये देखते हैं कि 5 पीर है कौन कौन से। 5 पीर या इनको पंचपीर कहते हैं। इनकी ट्रिक क्या है, इनकी ट्रिक है मेरा पाबू गोरा है। मैं से आ जाएगा मेहा जी, रा से आ जाएगा रामदेव जी, पाबू से आ जाएगा पाबू जी, गो से आ जाएगा गोगा जी, और है से आ जाएगा हड़बू जी। राजस्थान में जो 5 पीर है उनमें मेहा जी हैं, रामदेव जी हैं, पाबू जी हैं, गोगा जी हैं और हड़बू जी हैं। ठीक है, ये आते हैं 5 पीरों में। आज अपन देखने वाले हैं रामदेव जी के बारे में। तो शुरू करते हैं। रामदेव जी का जन्म 1352 ईस्वी में कहां पे हुआ था? उड़ू कश्मीर बाड़मेर में हुआ था। रामदेव जी का जन्म 1352 ईस्वी में उड़ू कश्मीर बाड़मेर में हुआ था। तो अपने लोक देवताओं में पंचपीर हैं और उनमें भी कौन है? रामदेव जी। जन्म कब हुआ था? 1352 ईस्वी में उड़ू कश्मीर बाड़मेर में। उड़ू कश्मीर बाड़मेर में रामदेव जी का जन्म हुआ था। और हुआ कब था? यह हुआ था भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। और भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को बाबेरी बीज या बाबेरी दूज, रामदेव जी की वजह से ही भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को बाबेरी बीज या बाबेरी दूज कहते हैं। तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को और क्या कहते हैं? एक तो बाबेरी बीज या फिर बाबेरी दूज भी कहते हैं। ठीक है, फिर रामदेव जी के पिता का नाम क्या था? तो आपने गाने में सुना होगा, अजमाल जीरा कंवरा, खम्मा खम्मा ओ मारा, रूनी चेरा धनिया। उसमें आता है। तो उनके पिता का नाम था अजमाल जी राठौड़। माता का नाम था मेणा दे। पत्नी का नाम था, वो था नेतल दे। नेतल दे था। ये कहाँ की थी? अमरकोट की थी। अमरकोट के राजा दलेल सिंह सोडा की पुत्री थी। कहाँ की थी ये? अमरकोट के दलेल सिंह सोडा की पुत्री थी ये। ठीक है, पत्नी है। फिर है इनकी बहन। बहन का नाम था सुगुणाबाई या लाछाबाई। ये इनकी बहन थी। और इनकी एक धर्म की बहन थी। धर्म की बहन थी, उसका नाम क्या था? वो थी डालीबाई। और ये मेघवाल जाति की थी, डालीबाई मेघवाल। ये इनकी धर्म की बहन थी। ठीक है, उसके बाद में रामदेव जी का घोड़ा, घोड़े को बोलते हैं नीला या लीला। ये घोड़ा हो गया। गुरु, रामदेव जी के गुरु का नाम था बालीनाथ जी। ठीक है, रामदेव जी ने एक पंथ की शुरुआत की थी जिसको बोलते हैं कामड़िया पंथ। कामड़िया पंथ। रामदेव जी का जागरण होता है, उसको क्या बोलते हैं? जागरण को बोलते हैं जम्मा।
और जो जागरण में जो भजन गाए जाते हैं उन भजनों को क्या बोलते हैं? ब्यावले। भजन जो गाते हैं उनको क्या बोला जाता है? ब्यावले। रामदेव जी के जागरण में जो भजन गाए जाते हैं उनको ब्यावले बोला जाता है। रामदेव जी के जो मेघवाल जाति के भक्त आते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं रीखिया। मेघवाल जाति के भक्त, उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं रीखिया। ठीक है, अब ये तो होगी रामदेव जी के बारे में बेसिक बातें। अब देखते हैं रामदेव जी के अन्य नाम और उन्हें किन किन नामों से जाना जाता है। रामदेव जी के अन्य नामों में पहला तो है पीरों के पीर। अन्य नाम, इसमें पहला क्या है? पीरों के पीर। एक चीज और ध्यान में रखना, चमत्कार जो होते हैं रामदेव जी के द्वारा जो चमत्कार किए जाते थे उनको पर्चा कहा जाता है। ठीक है, जो भी चीजें मेरे को याद आएंगी वो मैं साथ साथ लिखता जाऊंगा। ठीक है, पीरों के पीर क्यों कहा जाता है? मतलब रामदेव जी काफी सारे, रामदेव जी ने बहुत सारे चमत्कार किए, जैसे कि सुना होगा नीले घोड़े को, मतलब कि कपड़े का घोड़ा बना के दिया था उन्होंने, घोड़े की जीत की तो उसको उनकी माता जी ने कपड़े का घोड़ा बनवा के दिया उनको, तो वो क्या करते हैं उस घोड़े को हवा में उड़ा देते हैं, उसके ऊपर बैठते हैं और हवा में उड़ जाते हैं। ठीक है, फिर और क्या चमत्कार किया? भैरव नामक राक्षस था, बचपन में ही उसकी हत्या कर दी उन्होंने, उसको मार दिया और उसके संकट से गांव वालों को बचाया। ठीक है, तो पीरों के पीर क्यों कहा जाता है? तो जब उनके चमत्कारों की चर्चा चारों तरफ फैलने लगी तो मक्का मदीना से क्या पांच पीर उनके चमत्कार देखने के लिए राजस्थान आते हैं। ठीक है, राजस्थान आते हैं, वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठे रहते हैं। तो रामदेव जी को पता चलता है, रामदेव जी उनकी सेवा के लिए, उनका स्वागत करने के लिए आते हैं। और तुम्हें पता ही है घर पे कोई आए पहले आते हैं आप ने खाना खातरी पूछा हमारे, तो रामदेव जी ने भी उनको खाने के लिए पूछा, तो वो बोले कि वो खाने के लिए हाँ तो भर दी उन्होंने, पर उन्होंने ये बोला कि देखो हम भोजन सिर्फ हमारे बर्तनों में ही करते हैं। तो रामदेव जी ने बोला कि मेरे पास तो यही बर्तन है, आपके बर्तन कहाँ है? तो वो बोला कि हमारे बर्तन मक्का ही रह गए और हम दूसरे बर्तनों में भोजन करते नहीं है। ठीक है, उसके बाद में रामदेव जी बोलते हैं कि कोई बात नहीं, आप 2 मिनट के लिए आंखें बंद करो। तो 1 मिनट के लिए उन्हें आंखें बंद करते हैं, फिर वापस आके खोलते हैं तो देखते हैं कि उनके सारे बर्तन वहां पे लगे हुए हैं, उनमें भोजन परोसा हुआ है। तो ये देखकर उसके बाद में उन्होंने पीरों के पीर की संज्ञा उन्होंने दी इनको, उन्होंने बोला कि मैं तो पीर ही यहाँ थे, पीरा का पीर हो। इस वजह से रामदेव जी को पीरों के पीर कहा जाता है। दूसरा नाम है इनका रोणेचारा धनी। रोणेचारा धनी सुना होगा गाना, खम्मा खम्मा ओ मार रोणेचारा धनिया, थाने तो पूजे आखो मारवाड़ो, ओ माको गुजरात ओ अजमहल जीरा कवरा। तो रोणेचारा धनी भी कहा जाता है इनको। ठीक है, तीसरा इनको सांप्रदायिक सद्भावना का देवता भी कहा जाता है। सांप्रदायिक सद्भावना का देवता भी कहा जाता है रामदेव जी को। सांप्रदायिक सद्भावना का देवता क्यों कहा जाता है? एक तो उन्होंने मतलब कि मुस्लिम धर्म और हिंदू धर्म में मतलब जो भी विवाद चल रहे थे उनको खत्म करने की सोची। ठीक है, दूसरा जो हरिजन वगैरह थे उनको मतलब समाज में छुआछूत वाली प्रॉब्लम थी उस टाइम पे, तो उस चीज को भी दूर करने के लिए काम किए, इसलिए इनको सांप्रदायिक सद्भावना का देवता भी कहा जाता है। और क्या है इनके नाम, अन्य नाम? इसमें इनको कृष्ण का या विष्णु का अवतार माना जाता है। कृष्ण या विष्णु का अवतार माना जाता है। ठीक है, रामदेव जी की ध्वजा होती है वो 5 रंग की होती है, उसको क्या बोलते हैं? नेजा बोलते हैं। तो रामदेव जी की 5 रंगी ध्वजा, उसको क्या बोलते हैं? नेजा बोलते हैं। ठीक है, ये हो गए अन्य नाम। अब रामदेव जी क्या है? रामदेव जी ने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को रुणेचा में समाधि ली थी।
तो रामदेव जी का मेला कब बढ़ता है? तो रामदेव जी का मेला बढ़ता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक। द्वितीया को तो इनका जन्म हुआ था, जिसको बाबेरी दूज कहते हैं, और एकादशी को इन्होंने जीवित समाधि ली थी। तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक इनका मेला बढ़ता है। रामदेव जी ने एकादशी को समाधि ली, उनके एक दिन पहले इनकी धर्म की बहन थी जो डालीबाई थी, उन्होंने भाद्रपद शुक्ल दशमी को समाधि ली। उसके एक दिन बाद रामदेव जी ने ली। तो जहाँ पे डालीबाई ने समाधि ली वहां पे तो डालीबाई का कंगन है, बड़ा सारा कंगन है, उसमें से अंदर से निकलते हैं, तो ये मान्यता है कि कुछ रोग मिट जाते हैं उससे। और रामदेव जी के क्या है, रामदेव जी के पगलों की पूजा होती है। पूजा किसकी होती है? पगलियों की। और पुजारी होते हैं रामदेव जी के, वो कौन सी जाति के? मेघवाल जाति के। रामदेव जी ने एक ग्रंथ भी लिखा है। ग्रंथ कौन सा था? 24 बाणियां। 24 बाणियां नाम से रामदेव जी के द्वारा एक ग्रंथ भी लिखा गया है। रामदेव जी के बारे में कहा जाता है कि ये एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं या ऐसे पंच पीर हैं, ऐसे पीर हैं जो कवि भी थे। तो इनके बारे में है एकमात्र लोक देवता जो कवि थे। इनके द्वारा 24 वाणियां ग्रंथ लिखा गया। ठीक है। इसके अलावा इन्होंने कामड़िया पंथ की स्थापना की। ठीक है। और कामड़िया पंथ की महिलाओं के द्वारा इनके मेले में क्या 13 ताली नृत्य किया जाता है। तो 13 ताली नृत्य, 13 ताली नृत्य कहां पे? रामदेव जी के मेले में किया जाता है। ठीक है। और करती कौन है? वो करती है कामड़िया पंथ की महिलाओं के द्वारा 13 मंजीरे। इसमें 13 मंजीरे, जिसमें 9 मंजीरे तो पैर में बांधे जाते हैं, दो मंजीरे कोहनियों पे और 2 मंजीरे हाथों पे। ऐसे करके 13 मंजीरों के साथ ये नृत्य किया जाता है, इसलिए इसको 13 ताली नृत्य कहते हैं। ठीक है। उसके बाद में रीखिया बताई दी आपको, मेघवाल जाति के भक्त होते हैं, और घोड़ा लीला वगैरह बाकी सारी बातें बता दी। अब देखते हैं अपन रामदेव जी के मंदिर। रामदेव जी के मंदिर कहाँ है? प्रमुख मंदिर पहला तो है रुणेचा, जो कहाँ है? जैसलमेर में। दूसरा है बराठिया, जो कहाँ है? दूसरा कौन सा है? बराठिया, जो कहाँ है? अजमेर में। तीसरा है सूरत खेड़ा, जो कहाँ है? चित्तौड़ में। जो रुणेचा है इसको क्या बोलते हैं? रामदेवरा भी बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद में गुजरात में भी इनका मंदिर है जिसको छोटा रामदेवरा बोलते हैं। तो छोटा रामदेवरा ये कहाँ है? ये है गुजरात में। और राजस्थान का छोटा रामदेवरा क्या कहाँ है? राजस्थान का छोटा रामदेवरा ये है खुंडियास, अजमेर में। ये हो गए रामदेव जी के प्रमुख मंदिर। तो आज अपन ने देखा लोक देवता या पीर रामदेव जी के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अपन अगले पीर गोगा जी के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।